तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा एग्जाम डेट आउट हो चुका है। ठीक ना। अब क्या करें, टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी टॉपिक वाइज किस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना कितना प्रश्न किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है, और टॉपिक वाइज पूरा देखने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आप सभी को पता चल गया होगा कि इसका एग्जाम डेट आ चुका है। ठीक ना। 2 मार्च से 20 मार्च तक इसका एग्जाम चलने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक वाइज देखने वाले हैं, कितना प्रश्न किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है। ठीक ना। एग्जाम डेट आउट जो हो चुका है, आप क्या करें, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है। सभी चीज़ का ऑपरेशन कर दिए हैं। ठीक ना। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। तो चलिए यहाँ से आपका पार्ट वाइज बना चुके हैं। ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी और सभी चीज़ के बारे में, मैथ और यहाँ पर जीके और जीएस का देखने वाला है। बाकी रीजनिंग तो आपको सब पढ़ना होगा। ठीक ना। रीजनिंग में बहुत आसान आसान प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए सब कुछ पढ़ लीजिएगा रीजनिंग में। तो चलिए फटाफट से देखते हैं जीके और जीएस का पहले। ठीक ना। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो यहाँ पर देखिए जीके में पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका पूछा जाता है 4 प्रश्न। ठीक ना। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से 5 प्रश्न पूछा जाता है। इंडियन ज्योग्राफी से आपका पूछा जाता है 9 प्रश्न, यानी इंडियन ज्योग्राफी से आपका ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक ना। उसके बाद इंडियन पोलिटी भी होता है। ठीक ना। एक तो वर्ल्ड पोलिटी, एक तो इंडियन पोलिटी। ठीक ना। तो इंडियन पोलिटी से आपका 9 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक ना। और बायोलॉजी से यहाँ पर 4 प्रश्न, सिंपल सा देख लीजिए। यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी से 4 प्रश्न, यानी कि ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता। मॉडर्न हिस्ट्री से आपका 5 प्रश्न पूछा जाता है। इंडियन ज्योग्राफी से आपका ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, यानी 9 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि किसके आधार पर हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हम PYQ के आधार पर बता रहे हैं। ठीक ना। PYQ के आधार पर बता रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर हम बता रहे हैं। तो आपको अच्छे से देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का। ठीक ना। सारा एक यानी कि जीके और जीएस का करा चुके हैं। ठीक ना। और मैथ का भी करा रहे हैं। ठीक ना। तो जीके और जीएस का पूरा करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिए। पूरा पूरा क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। 41 सेट जरूर देख लीजिएगा। ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को लास्ट में हम बता देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर बायोलॉजी तक आ गए थे, यानी बायोलॉजी से आपका 4 प्रश्न पूछा जाता है। सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है, तो कोई हार्ड आपकी तैयारी नहीं होनी चाहिए। ठीक ना। बाकी स्टैटिक स्पोर्ट्स से आपका 5 प्रश्न पूछा जाता है। स्टैटिक से आपका कितना प्रश्न पूछा जाता है, तो 1 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक ना। तो आपको मतलब कि स्टैटिक, ऑर्गेनिक्स ये आपको ध्यान में नहीं रखना। फिजिक्स से आपका 3 प्रश्न पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स से 2 प्रश्न और केमिस्ट्री से 2 प्रश्न। ठीक ना। तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा वेटेज नहीं है, बाकी बायोलॉजी में ज़्यादा वेटेज है, यानी कि 4 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक ना। उसके बाद देख लिए मेडिवल हिस्ट्री से आपका 1 प्रश्न। ठीक ना। केमिस्ट्री से 2 प्रश्न देख लिए। बाकी मिसलेनियस से 1 प्रश्न, स्टेड ट्रोप से ये 1 क्वेश्चन। ठीक ना। पोलिटी एंड आर्ट्स यानी कि एक्ट जो 1950 का है, तो उससे 2 प्रश्न। ठीक ना। बाकी करंट अफेयर से 3 से 4 प्रश्न, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो 3 से 4 प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक ना। तो आपको करंट अफेयर पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक ना। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2 और मॉडर्न हिस्ट्री से 5। ठीक ना। इंडियन ज्योग्राफी से 9, इंडियन पॉलिटी से 9। ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए बायोलॉजी से 4। फिर सिंपल सा यहीं से आपका ज़्यादातर प्रश्न आया है। ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए यहीं से ज़्यादा प्रश्न आया है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से 4, मॉडर्न हिस्ट्री से 5। ठीक ना। इंडियन ज्योग्राफी से 9, इंडियन पॉलिटी से 9। ठीक ना। इसी को आपको अच्छे से कर जाना है, बाकी ये सब भी कर लेना। ठीक ना। बाकी यहाँ पर देखिए 4 5 9। ठीक ना। 9 9 18, 18 9 कितना हो जाता है, तो 18 और 9 हो जाता है 27, यानी कि 18 और 9 27। ठीक ना। 27 4 31, 31 5 यहाँ पर देखिए 31 5 कितना हो गया, तो 31 5 36, यानी कि यहीं तक आपका 36 क्रॉस कर जाएगा। ठीक ना। तो इसको आपको अच्छे से तैयारी करना है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसके बाद यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी उतना नहीं पढ़ना है। ठीक ना। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत कुछ है। तो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री तो आप पढ़े होंगे। ठीक ना। इंडियन ज्योग्राफी तो आप भले बातें पढ़े होंगे। ठीक ना। इंडियन पोलिटी भी पढ़े होंगे, बायोलॉजी पढ़े होंगे। ठीक ना। स्टैटिक स्पोर्ट्स भी पढ़ लीजिएगा, यानी खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। बाकी इकोनॉमिक्स से 2 प्रश्न पूछा जाता है, तो उतना वेटेज नहीं है। ठीक ना। केमिस्ट्री से भी ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। करंट अफेयर से 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है, तो उतना वेटेज नहीं है। बाकी करंट अफेयर देख लीजिएगा, अब की बार पूछा जा सकता है। ठीक ना। अब आ जाते हैं मैथ पर। ठीक ना। मैथ में आपका सेटेबल ढंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ में।
तो आपको घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रेशियो यानी कि रेशियो से आपका 3 प्रश्न पूछा जाता है, ट्रायंगल से आपका यानी कि त्रिभुज से आपका 1 प्रश्न पूछा जाता है, ट्रेन से आपका 2 प्रश्न यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो हम करा रहे हैं मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक ना। उसका भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक ना। बाकी उसका भी प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। बाकी हम जीके और चीज़ का ऑलरेडी डाल चुके हैं, ठीक ना। बाकी अभी मतलब मैथ का हम प्ले लिस्ट नहीं बनाया, ठीक ना। कहेंगे कमेंट करके बताइएगा तो प्ले लिस्ट बनाकर डाल देंगे, आप लोग आराम से देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए ट्रेन से आपको पूछा जाता है 2 प्रश्न, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो गया यानी ग्राफ और क्वेश्चन यानी कि एंड क्वेश्चन से आपको 3 प्रश्न पूछा जाता है, यानी ग्राफ से आपका 3 प्रश्न मैक्सिमम रहता है। तो ग्राफ को भी आपको पढ़कर जाना है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक ना, यानी साधारण ब्याज, जिसे साधारण ब्याज कहते हैं, उससे 2 प्रश्न, ठीक ना। सिंप्लीकेशन से आपका मतलब सरलीकरण जिसे कहते हैं, ठीक ना, उससे आपका 5 प्रश्न पूछा जाता है। डिजिबिलिटी रूल यानी डिजिबिलिटी रूल से आपका 2 प्रश्न पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 4 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। एवरेज से आपका 4 प्रश्न पूछा जाता है। परसेंटेज से आपका 4 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। उसके बाद मिसलेनियस से आपका 3 प्रश्न, ठीक ना। बाकी एचसीएफ और एलसीएम से, ठीक ना, 1 प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि पूछ लेगा कि इसका एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो आपको घबराने की बात नहीं है। बाकी एक थोड़ा सा एडवांस में भी पढ़ लीजिए, ठीक ना। बाकी ये सब मतलब टॉपिक पढ़कर चला जाएगा, ठीक ना। 30 से प्लस ही आपका नंबर आएगा, ठीक ना। 30 से प्लस भी आएगा। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जरूर देखिएगा। प्ले लिस्ट से बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक ना। बाकी एक स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिए, ठीक ना। बाकी इसमें भी देखते हैं तो सारा ज़्यादा वेटेज किसमें है, तो यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन, ठीक ना। सिंप्लीफिकेशन से आपका 5 प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको सिंप्लीफिकेशन पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ से 3 प्रश्न पूछा जाता है, वो भी बहुत हल्का रहता है, ठीक ना। आप देखिएगा तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद एवरेज से आपका ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक ना, प्रॉफिट एंड लॉस से कभी कभी 6 प्रश्न भी रहता है, ठीक ना। यानी कि इतना यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इतना रुपया है तो इतना खर्च कर दिया तो प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। तो पढ़ लीजिएगा तो आराम से बना लीजिएगा। बाकी परसेंटेज से भी आपका 4 प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि बहुत हाई रहता है, ठीक ना। बाकी मिसलेनियस से आपका 3 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम तो आराम से बना लीजिए, ठीक। 1 प्रश्न पूछा जाता है, आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद देख लेते हैं ट्रेंगल से 1 प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इसको घुमाएगा फिराएगा, ठीक ना। उसके बाद ट्रेन से 1 क्वेश्चन हल्का रहता है, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हम आधार पर बता रहे हैं, ठीक ना। 1 क्वेश्चन हल्का रहता है, बाकी 1 क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड रहता है, ठीक ना। तो उसे भी देख लीजिएगा। रेशियो से 3 प्रश्न पूछा जाता है, यानी रेशियो के इतना अनुपात इतना, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, तो इसके 3 प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। बाकी ये आपका था, ठीक ना। टॉपिक वाइज तैयार करके हम लाए थे, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी रीजनिंग का यहाँ पर देख लीजिए, अगर रीजनिंग को भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी रीजनिंग को आपको सबको पढ़कर जाना है, ठीक है ना, क्योंकि रीजनिंग में कोई 30 प्लस 33 प्लस, कोई तो 35 प्लस नहीं है कर पाता है, लेकिन 33 प्लस हमेशा रहता है, ठीक ना। तो रीजनिंग में बहुत ही हल्का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो आराम से बना लीजिएगा सभी, यानी कि रीजनिंग में तो सबको पढ़ना होगा, ठीक ना। तो रीजनिंग में सब पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। बाकी यहाँ पर मैथ रूल में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। तो सिंपल साइज को यानी कि मैथ में इतना चीज़ पढ़ना है, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिए और इसको पढ़कर मतलब घोट जाइए, ठीक ना। बाकी और एडवांस में पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना चाहते तो इतना में ही आपका काम चल जाएगा, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देखिए ये आपको इतना ही कर जाना है, ठीक ना। इनमें इतना ही कर जाना है आपका। इसमें अगर 35 प्लस आ गया ना तो आप मान लीजिए टॉपर है, ठीक ना। आपका 110% रिजल्ट होगा, ठीक ना। और इसमें भी लाना होगा, ये नहीं कि 35 प्लस ला दिए और इसमें 0 है तो नहीं है, ठीक है। इसमें भी 30 लाइए, ठीक ना, 30 प्लस। और आपका रीजनिंग में भी 30 प्लस लाइए, ठीक ना। और इसमें भी आपको 35 प्लस लाना है, ठीक ना। 35 प्लस ला दीजिएगा, यानी कि आप मतलब 35 प्लस कहने से नहीं हो जाएगा, ठीक ना। इसमें 35 प्लस नानते पसीना छूट जाएगा, ठीक ना। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी इसमें यानी कि रीजनिंग और मैथ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में 100% बना सकते हैं, ठीक ना। लेकिन आपका मतलब कि इस पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन उसमें आप 100% कभी नहीं कर सकते, ठीक ना। यानी 50 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 45 भी मारते मारते आपका पसीना छूट जाएगा, ठीक ना। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इसका कटअप की बात करें तो कटअप कितना जाने वाला है तो आप लोग जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। बाकी इसका
हम मतलब कि एवरेज माने कि आपका मतलब कि कितना कटअप जा सकता है। तो मान लीजिए अगर लड़की है तो 50 यानी कि 75 प्लस यानी 80 प्लस मान लीजिए ना, 80 प्लस आप अगर आपका आ रहा है लड़की में है तो आपका 110% रिजल्ट होगा अगर जनरल से है, ठीक ना। तो बाकी और कैटेगरी अदर कैटेगरी से हैं तो आप थोड़ा बहुत घटा लीजिए और आप लोग अच्छे से देख लीजिए। बाकी बॉय में है तो 90 प्लस रखिए, ठीक ना, यानी जनरल से हैं तो 90-95 प्लस रखिए, ठीक ना। बाकी टारगेट लेकर चलना है कि 110 क्वेश्चन हमें बना कर आना है, ठीक ना। 110 में अगर 5 भी गलत हो जाता है, ठीक ना, तब फिर भी नेगेटिव मारते मारते आपका आ जाएगा 103 102, ठीक ना। तो आप मान के चलिए कि हमें 110 अटैम्प्ट ही करना है, ठीक ना। 110 अटैम्प्ट करना है, वो भी एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी के साथ करिएगा तो जितना एक्यूरेसी आपका रहेगा, ठीक ना, उतना ही आपका रिजल्ट होने की संभावना रहेगा, ठीक ना। बाकी एक्यूरेसी नहीं है तो आपका रिजल्ट 100% लिख कर देते हैं, आपका रिजल्ट नहीं होगा। मान लीजिए 90 को सही कर दिए और 30 को गलती मार दिए, ठीक ना, तो आपका एक्यूरेसी है, ये एक्यूरेसी नहीं है, ठीक ना। इसको एक्यूरेसी नहीं करते हैं। मान लीजिए तो 100 ही क्वेश्चन मारे, ठीक ना, उसमें से आपका 2 मतलब नेगेटिव चला गया, ठीक ना, तो इसको एक्यूरेसी कहते हैं, ठीक ना। इसको अगर मान लीजिए बाद में परसेंटाइल मेथड से जब मतलब कि रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक ना, तो आपका यहाँ पर परसेंटेज मतलब बाद में रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका नंबर बढ़ सकता है। एक्यूरेसी रहेगा तो नंबर बढ़ सकता है, नहीं तो आपका नहीं बढ़ सकता है। बाकी घटता नहीं है, बढ़ता ही है, ठीक ना। बाकी आपका अगर एक्यूरेसी नहीं है तो आपका घट भी सकता है 2-4 नंबर, ठीक ना। तो एक्यूरेसी के साथ आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक ना, चाहे आप 90 ही क्वेश्चन क्यों ना बनाए, लेकिन एक्यूरेसी के साथ बनाना है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।